नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान भंवरलाल आसदेव जी। आप उद्योगपति भामाशाह तो हैं ही, साथ ही समाजसेवी भी हैं। आप हिंगोला, पाली से हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार नमस्कार। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम भंवरलाल आसदेव है जी। और मेरे पिताजी का नाम गेवरचंद जी आसदेव है जी। और मेरी जन्मभूमि धामली करके गांव है। मेरा ननियाल है, वहाँ मेरी जन्मभूमि है। अच्छा। और मेरा गांव पैतृक गांव मेरा हिंगोला कल्ला गांव है। अच्छा। और मेरी मदर का नाम सुंदर देवी आसदेव है और मेरे 2 लड़के हैं जी। और एक लड़की है। मैंने शादी करणवा गांव में की है। अच्छा। अच्छा, मेरी घरवाली का नाम रेखा शर्मा, रेखा आसदेव है और वो लड़के का नाम संदीप है। जी। एक का नाम जितेंद्र है, लड़की का नाम हीना है। तीनों की शादी हमने कर दी और सब सुखी संपन्न है। बहुत बढ़िया। सर, हम आपकी शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। शिक्षा में तो सर जी पहले से ही घर के तो बोलते थे पढ़ भी, मैं पढ़ता नहीं था जी। और मांड 8-9 तक वो सब गुरु जी की आशीर्वाद से उनके बाद सेटअप हो जाता था और उसके हिसाब से 9 तक ही मैंने शिक्षा ग्रहण की। 9वीं तक आपने पढ़ाई करी, वो कहाँ पे करी है आपने पढ़ाई? 9वीं की परीक्षा मैंने 1 से 4 हिंगोला की है जी। और फिर 4 से लगा के 8 तक मैंने आदर्श नगर पाली में की है जी। और 9 की पढ़ाई मैंने बांगड़ स्कूल में की है। बहुत बढ़िया। 9वीं तक आपने पढ़ाई करी और आज आपका समाज में बहुत बड़ा नाम बना रखा है आपने, और वो बना भी रहना चाहिए आगे। तो ये जो सफ़र रहा है आपका व्यवसाय तक का, इसके बारे में शुरुआत से अभी तक के बारे में हम जानना चाहेंगे। सफ़र में ऐसा है सर जी कि पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, बाकी मेरा व्यापार में मेरा माइंड बहुत मास्टर माइंड का था। तो मैं हर व्यापारी से पहले से भी कोई धंधे वाला होता तो उसके पास मेरी बैठक थी। जी। पढ़ने अढ़ने वाले या अच्छे कोई पोस्ट वाले उनके साथ मेरी बैठक नहीं थी और उसके साथ में मैं व्यापार ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में आया। अच्छा। और ट्रैक्टर इंडस्ट्री से व्यापार करते करते मैं 1-2 वर्ष पाली में किया। फिर मैं यहाँ मेरे को अनुकूलता नहीं लगी। जी। फिर 2-3 बार मैं निष्फल भी गया और निष्फल जाने के बाद में मैं इच्छा हो गई कि यहाँ अपन को नहीं करना है। तो ऐसे करते करते फिर मैं अहमदाबाद चला गया। अच्छा। वहाँ भी मेरे एक दोस्त रहते थे तो उनके हिसाब से मैं अहमदाबाद गया। तो उनका बिजनेस राजकारण के लिए वो थे मेरे दोस्त। अच्छा। परंतु फिर मैं कम पढ़ा लिखा था और राजकारण में मैं सेट नहीं हो रहा था। जी। और फिर उन्होंने बोला बहुत कुछ काम करना है तो यार मैं क्या करूँ। तो उन्होंने ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में मैंने बोला मेरे को ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज का काम करना है। तो बोला ठीक है। अच्छा, अब इतना सुखी संपन्न भी नहीं था जी। तो उसने मेरे को उनके सहयोग से मेरे को एक दिल्ली की डीलरशिप दिलवाई। अच्छा। और वो डीलरशिप दिलाई पोरबंदर की। अच्छा। फिर पोरबंदर से बहुत कुछ वहाँ भी सफलता नहीं मिली। जी। तो उन्होंने बोला कि मैंने फिर उनको 1.5 साल में बोला यार सफलता तो नहीं मिल रही है। तो पीटीएल के साहब थे, चौधरी साहब, उनका संपर्क अच्छा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला भंवरलाल जी आप एक जिला और ले लो। तो फिर मेरे को अमरेली दिया उन्होंने। अच्छा। अमरेली में मैं स्वराज का और डीलर बना, पर अमरेली में मेरे को सफलता नहीं मिली। तो फिर उन्होंने दूसरी 2 साल और निकाले। ऐसे करते करते उनके साथ बात हुई, फिर वो करीब आए। मैं संघर्ष बहुत करता था जी। परंतु वो अच्छा, जहाँ उनका ट्रैक्टर कोई पहचान नहीं थी वहाँ मैंने पहचान तो बनाई। जी। परंतु वहाँ वो लोग बोल रहे यार तुमने हमको मार्केट में तो लाया है जी। जो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं क्या, अब मेरे को छोड़ दे, मैं थक गया हूँ यहाँ पे, मैं कोई दूसरी लाइन करूंगा। तो वो बोला एक काम करो, एक जिला और ले लो। जी। तो फाइनेंस की प्रॉब्लम थी
तो मैंने वापस मेरे मित्र को बोला यार कुछ मदद तो करनी पड़ेगी। जी। तो उसने मेरे को मदद की और तीसरा जिला जूनागढ़ मिला मेरे को। जूनागढ़। हाँ, जी। मेरे पास 3 ट्रैक्टर जिले की डीलरशिप हुई। फिर बाद में जैसे ट्रैक्टर की डीलरशिप होने के बाद में जूनागढ़ में मेरे को थोड़ा-सा रिस्पॉन्स अच्छा मिला बहुत बढ़िया। और रिस्पॉन्स अच्छा मिलने के बाद में दुष्काल पड़ा वहाँ। रिस्पॉन्स 1 साल अच्छा मिला, दूसरी साल दुष्काल पड़ा, तो कंपनी ने एक ऐसी ऑफर रखी थी कि आपको एक्सचेंज का कुछ करो। अच्छा। तो पूरे गुजरात में 20 डीलर थे, कोई तैयार नहीं हुआ, पर मैंने सोचा यार मैं हो जाऊं तैयार, मैं खड़ा हो गया। ठीक है। तो बोला आप मेरे को पूरे गुजरात की अथॉरिटी देते हो तो मैं पूरा जिला करूंगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट करूंगा, डिस्ट्रिक्ट। हाँ। पूरा गुजरात संभालूंगा। पूरा स्टेट। हाँ, तो अच्छा। उन्होंने बोला कि आप यार संभाल दोगे? मैं कि मैं संभाल दूंगा। तो उन्होंने बोला कितने ट्रैक्टर एक दिन में एक मेला लगाना है गुजरात में, जी। जूना ट्रैक्टर लाओ नवा ले जाओ। तो उन्होंने बोला कि कितने करोगे? मैं कि 100 ट्रैक्टर करूंगा। जी। तो 100 ट्रैक्टर का पेमेंट भी बहुत बड़ा होता था उस टाइम। बिल्कुल। और उन लोगों ने फिर मैंने साहसी तो मैं था ही पहले से ही, तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को पंजाब बुलाया। अच्छा। पंजाब बुलाया, बिठाया मेरे को कॉन्फ्रेंस में बिठाया, बोला एक 100 ट्रैक्टर बेचना बहुत कठिन काम था बिल्कुल। और मैंने प्रॉमिस कर ली। तो शर्मा जी ने बोला यार हम आपको इतने ट्रैक्टर की बिलिंग नहीं कर सकते हैं एक साथ में, एक साथ। अगर आपको करनी है तो आपको पेमेंट कैश जमा कराना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं हुई, 50 एक ट्रैक्टर की व्यवस्था हुई। जी। मैंने 50 एक ट्रैक्टर का बिलिंग करवाया। जी। बिलिंग करने के बाद में उन्होंने मेरे को, मैंने बिलिंग कराया 50 का, उन्होंने ट्रैक्टर दिए मेरे को 75। अच्छा। बरोबर। और मैंने मेला लगाया, जी। मेले में मैं सक्सेस हो गया बहुत और ट्रैक्टर बेचे मैंने 125 125। 125 एक दिन में ट्रैक्टर बेचे। बहुत बढ़िया। जैसे ही मैंने ट्रैक्टर बेचे, जैसे पीटीएल वालों ने मेरे को वो बोला कि आप पूरा गुजरात संभालो। जी। फिर मैंने बाद में उस सफलता में मेरी सफलता हुई। फिर मेरे जो सेठ थे मेरे साथ में, जो मेरे से सपोर्ट देते, आज भी है मेरे साथ। जी। और उन्होंने मेरे को बोला यार भंवर सफलता तो मिलेगी अब। बिल्कुल। तो मैं कहा ठीक है। फिर वहाँ उनके भी वो मैं उनको साथ रखता था। जी। फिर उन्होंने मेरे को बोला, उनके 2-3 लड़के थे, वो जी। तीनों तीन फॉरेन रहते थे। फिर कुछ समय हुआ और उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी तो उनको फॉरेन बुला लिया लड़के ने। अच्छा। फिर यार वो बोले भंवर अब तू संभालना। जी। तो इतने में अहमदाबाद में रिंग रोड पड़ा। जी। रिंग रोड पड़ा ना, तो रिंग रोड पड़ने के बाद में वहाँ जमीन का काम, सूरत की कंपनियां बहुत सारी आ रही थी। तो मैंने सोचा यार ट्रैक्टर से अच्छा तो जमीन में हो रहा है। तो मैंने खेडूतों से संपर्क था ही मेरा, जी। और ट्रैक्टरों के हिसाब से हर खेडूत की उसकी जमीन कैसी थी क्या था, जी। मैंने वो साथ में ट्रैक्टर थे करते वो भी चालू कर दिया। बिल्कुल। तो जमीन का किया तो जमीन में मेरे को सफलता ट्रैक्टर से भी 5 गुना ज्यादा मिली। बहुत बढ़िया। तो मैं नया नया जमीन में आया, मेरे को लगा, तो उस सफलता में मैं जमीन में मेरे को और सफलता ज्यादा मिल गई। बहुत तो मेरे को लगा कि काम तो ट्रैक्टर का, तो फिर मेरे 2-3 दोस्त थे, तो मैंने सब, मेरी जितनी भी डीलरशिप थी मैंने सब उनको डिवाइड कर दी दोस्तों को कि भाई मैं नहीं संभाल पाता हूँ, अब मेरे को आप जमीन में काम करने दो। फिर मैं जमीन में करते करते अच्छी मेरे को सफलता मिलने लगी। जी। आज भी मैं रेवेन्यू का ही काम करता हूँ बहुत बढ़िया। और मैं मेरी तरफ से काम करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, देखा आपने कि किस तरह से सफलता के पीछे की संघर्ष की कहानी है, वो आज हमने जानी भंवर जी से। तो जारी करते हैं आगे की बात। सर, अभी जो आपका प्रॉपर व्यवसाय है जिसमें भी आप डील कर रहे हैं और जो आप फर्दर प्लानिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा व्यवसाय तो वो रेवेन्यू का ही है। जी। अच्छा, रियल एस्टेट का काम है मेरा। जी। फिर मैंने मेरे 2 लड़के हैं, दोनों लड़कों को, एक को मैंने एग्रीकल्चर में सेट करने का प्लानिंग किया हूँ जी। और एक लड़के को कंस्ट्रक्शन बिल्डर बनाने का प्लानिंग किया हूँ। अच्छा। तो मैं दोनों को डिवाइड कर दिया हूँ, वो एक एग्रीकल्चर यूनिट संभालता है,
जी, और एक कंस्ट्रक्शन यूनिट संभालता है। बहुत बढ़िया। और मैं मेरा रियल एस्टेट का काम संभालता हूँ। रियल एस्टेट की जो कच्ची ज़मीन होती है वो ज़मीन खरीदता हूँ और जी। मैं बिल्डर लोगों को कंस्ट्रक्शन के करने के लिए उनको दे देता हूँ। जी, मैं कंस्ट्रक्शन काम नहीं करता हूँ। अच्छा। मेरा सन है छोटा वाला, जी, वो कंस्ट्रक्शन काम करता है और वो ही संभालता है। वो उनका कंस्ट्रक्शन का काम वो करता कंस्ट्रक्शन काम प्रॉपर अहमदाबाद ही। है अहमदाबाद में। बहुत बढ़िया। सर, हम आपके समाज में जुड़ने के प्रेरणा स्रोत और आपकी जो उपलब्धि हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे? कि मैं यहाँ से पाली से गया, अहमदाबाद रहा, जी, पोरबंदर रहा, जूनागढ़ रहा, अमरेली रहा, जी, गांधीनगर रहा। फिर एक दिन कुछ सामाजिक प्रोग्राम था, मैं कम रहता था इस विषय में। जी, तो एक सचिव थे गांधीनगर में, अच्छा, तो जादवानी साहब कुछ नाम था, जादवानी साहब थे। तो उन्होंने सचिव थे। अच्छा, एक्चुअल में क्या, मैं भंवरलाल शर्मा नाम लगाता हूँ जी, और वो पाकिस्तान के सुथार थे। अच्छा, तो मेरी फाइल रेवेन्यू की कुछ अटकी हुई थी। तो अटकी हुई थी तो काफ़ी समय से वो अटका के रखा हुआ था। मैं शर्मा रखा हूँ, तो वो फिर मेरे को एक समाज का प्रोग्राम था, तो वहाँ मेरे को किसी ने ले गया, बोला चलो नहीं यार, तुम धंधे में ध्यान रखते हो, समाज में चलो। समाज में चला। तो वहाँ ले गए, तो वो जादवानी साहिब वहाँ स्टेज पे बैठे थे। तो वो भाई मेरे को ले गया, तो जादवानी साहब ने मेरे को देखा, ने मेरे से बोला, भंवरलाल यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा सर जी मैं सुथार हूँ। बोला तुम तो शर्मा लगाते हो। जी, तो उन्होंने बोला कि मैं भी सुथार हूँ। तो उन्होंने मेरे को वो फाइल के चक्कर में मेरे को 2-3 साल घसीट डाला। पहले फिर उन्होंने मेरा काम 15 दिन में कर दिया। जब मेरा काम किया ना, तो मेरे को लगा यार कि अपन दो भूल किए जीवन में। एक तो मैंने शर्मा लगा दिया, और एक मेरे फादर भी शर्मा लगाते थे, मैं भी शर्मा लगा दिया। और एक भूल मैंने ऐसी की कि समाज के साथ, किसी के साथ जुड़े। सरकारी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अपन पढ़े लिखे नहीं थे तो ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देते थे। जी, तो वो उस दिन से बाद में मेरे को प्रेरणा लगी कि अपन को कुछ समाज के साथ ज्वाइंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। फिर फिर बाद में उनका कहीं भी प्रोग्राम होता था, तो वो मेरे को फ़ोन कर देते थे। अच्छा, मेरा हमेशा ऐसा रहता था कि खाना जहाँ भी होता है समाज में, जी, और मेरी इच्छा ऐसी होती है कि समाज को खाना मैं मेरी तरफ से दूँ। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने मेरे को 1-2 जगह ऐसा बुला लिया, तो मैंने बोल दिया। फिर वो बोले कि 200 आदमी का है, 500 का, मैं कभी ना ही नहीं बोला। फिर उन्होंने मेरे को लगा, फिर समाज के साथ मैंने ऐसी प्रेरणा रखना चालू की। जी, जैसे ही चालू की ना, तब मेरे को फिर सोचा, फिर वो यहाँ एक पाली में भंवरलाल जी जोपिंग थे। जी, तो उस टाइम उस दरमियान में वो आए कि पाली में मंदिर बनाना है। जी, तो मैंने बोला ठीक है, बना देंगे, पूरा मंदिर बना देंगे। तो फिर वो वापिस आए, बोला यार वहाँ कुछ समाज का भी लफड़ा है, और कुछ लफड़ा वो कुछ विश्व हिंदू परिषद का है। जी, तो वो क्या है, संगठन होंगे तो इस काम होगा। तो मैं कि मेरा क्या सहयोग चाहिए। तो वो बताइए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं कि जो भी सहयोग चाहिए आप बोलना। तो फिर वो यहाँ आके उसकी मंदिर की रूपरेखा तैयार की। जी, फिर वापिस आए, मेरा बोला सबको साथ लेके बनाना है, बी डंड आपको जैसा। तो फिर उस टाइम उन्होंने कुछ भी जो भी बोला, फंड मैंने उनको दे दिया। ठीक है। फिर उन्होंने शुरुआत की, फिर मंदिर बनाया। फिर मंदिर बनाने के बाद प्रतिष्ठा में वापिस आए, जी, तो बोला प्रतिष्ठा में हमको प्रतिष्ठा करवानी है। मैं कहा आपका जो भी बड़ा खर्चा होए जी, वो बोलो। तो उन्होंने जो भी बोला वो भी मैंने उनका सम्मान रखा। फिर मेरे को लगा कि अपने समाज, वो उस टाइम ऐसा लगा कि मेरी ये जन्मभूमि है, तो मैं वहाँ तो करता ही हूँ कुछ, हर समाज के साथ करता हूँ, गोस्वामी साथ समाज के साथ करता हूँ, हरिजन समाज के साथ काम करता हूँ। मतलब खाना पीने का उनका जो भी जो हो सकता है। सामूहिक लगन करवाता हूँ, करता, ऐसा मेरा वहाँ रुचि रहती है। तो फिर मैंने बोला पाली में भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने भंवरलाल जी को बोला यहाँ हॉस्टल बनाना है। तो फिर उन्होंने वो रूपरेखा तैयार की। जब
सब मीटिंग हुआ, तो यहाँ कुछ अनबन जो लोग थे वो हमारी वो सफलता सेट नहीं होने दी। तो फिर मैं वापस निराश होकर चला गया। अच्छा। फिर मेरे दिमाग में जब भी था कि पाली में यार अपने जो जन्मभूमि है कुछ करेंगे वहाँ। फिर बाद में 2-4 साल 5 साल निकल गए। फिर ओम जी लुंजा को महासभा के अध्यक्ष बनाए, तब मैंने उनको बुलाया। मैं क्या यहाँ अपन को अब कुछ काम नहीं है, हॉस्टल बनाना है, पाली जिलाध्यक्ष पाली जिलाध्यक्ष को। फिर ओम जी आए, बात की मैंने, उन्होंने फिर वहाँ जमीन का कुछ रूपरेखा तैयार की, जी 2-4 जगह जमीनें देखी। फिर उन्होंने बोला यार जमीन, मैंने भी 4-5 उनको दिखाई। जी तब उन्होंने बोला कि मेरे को जो जगह पसंद आई, बाजू में जैन समाज है, सोनी समाज है, मैं कि ओम जी जगह ये ले लो। तो उन्होंने बोला यार बजट बहुत ज़्यादा है। मैं कोई वादा नहीं, बजट करेंगे। तो मैंने उनको 2 करोड़ की ज़मीन उनको शिक्षा समिति के लिए मेरी मदर के नाम से, सुंदर देवी के नाम से मैंने डोनेट कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी और बात। फिर बाद में उसकी रूपरेखा तैयार कराने के लिए मैंने बोला कि अब इसमें ट्रस्ट बनाना है और फाउंडर मेंबर करके बनाना है। जी समाज को ये संपत्ति समाज की रहेगी, जी समाज ही जिसको यूज करेगा, परंतु इसको जो अनमन लोग रहते हैं, जी जो उनकी थोड़ा बुद्धि या कुछ भी समझो वो सक्षम नहीं है और वो हुकूमत करते हैं, उनसे दूर रहने के लिए ओम जी क्या प्रयत्न करना पड़ता है। उन्होंने बोला यार कि समाज को तो साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं अपन समाज के लिए ही करते हैं, साथ नहीं, समाज के लिए ही करना है। कैसे करना है, फिर हमने उनकी रूपरेखा तैयार की। जी तो हमने फाउंडर मेंबर बनाए 11-11 लाख रुपए के। अच्छा उसमें भंवरलाल जी गुगरिया भी हमारे संपादक है, जी चंद्रमल जी सीरियरी वाले वो भी है, अच्छा ओम जी लुंजा भी है। तो इन 4 जनों ने मिल के ये हमने बीड़ा उठाया। अभी हमारे साथ में और 25 मेंबर, फाउंडर मेंबर भी है अच्छा और 50 मेंबर और आजीवन मेंबर भी है। जी और अभी हम चौथे माल की छत आज भरवा रहे हैं। और ये काम की रूपरेखा आगे भी ऐसा सोच रहे हैं जी कि ये जिला स्तर ऊपर हमने किया है, परंतु हमारे साथ पूरी समिति है अभी तक तैयार नहीं हो रही है। अच्छा वो सब बस कोई प्रोग्राम की बात करते हैं तो वो आप जैसे बोल रहे हो टांग खींचाई, ऐसे एक दूसरे की टांग गुटबाजी वो परंतु हमने गुटबाजी का कोई प्लान रखा ही नहीं है। जी हमने तो फाउंडर मेंबर रखेंगे, फाउंडर मेंबर काम करेंगे, जी फाउंडर मेंबर उस यूनिट को संभालेंगे और जैसे भी बच्चे अच्छे पढ़े। और मेरे को वो जादवानी साहिब से शिक्षा मिली कि भाई अपना समाज का बंदा है, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, काम करेगा तो कहीं भी वो अटक नहीं पाएगा। इसलिए मैं फिर मेरा ऐसी प्रेरणा हो गई। बहुत बढ़िया बात। सर समाज सेवा में आपका तो अतुलनीय योगदान रहा है। मैं चाहूँगा कि एक अपना समाज में किन-किन पदों पर रहे हैं आप उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ और साथ ही भविष्य में क्या योजनाएँ आपकी है उसके बारे में थोड़ा-सा और बताएँ? समाज में अभी मैं शिक्षा समिति जो हमने जो बनाई है उसमें मैं अध्यक्ष पद पे हूँ। अच्छा, और पाली में कुछ कमियों के कारण मैंने लगा कि भाई ये सेवा समिति जो पाली की है जी, उसमें मेरे को कुछ कमान संभालने चाहिए, तो मैंने वहाँ संरक्षक पद पे हूँ। बहुत बढ़िया। और फर्दर आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी योजनाएँ जो है भविष्य में? आगे एक का प्लानिंग ऐसा है कि हमको पूरी पाली जिला में शिक्षा के विषय और जो भवन बना रहे हैं जी, और पाली में जो भवन बना रहे हैं उसका प्रवासियों के लिए और शिक्षा के लिए जी, दोनों के लिए हम वो प्रयत्न कर रहे हैं। जी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, पाली जिला बहुत बड़ा है बिल्कुल। और बाहर प्रवासी बहुत रहते हैं। जैसे ही वो प्रवासी यहाँ आता है तो उसका मकान या तो बंद होता है जी, और मकान बंद होता है तो उसको कोई सफाई वाला ढूंढना पड़ता है। सफाई वाला नहीं मिलता है तो कोई पानी भरने वाला नहीं होता है। जी, तो हम जो शिक्षा समिति में जो बना रहे हैं, 2 यूनिट बना रहे हैं, एक अच्छा, हॉस्टल है और एक प्रवासियों के लिए है। अच्छा, और उसमें पाली जिले का जो बैंकुट वो 2 बैंकुट हॉल भी बना रहे हैं, अच्छा, तो शादी विवाह में भी सेट हो जावे
और समाज की हर प्रोग्राम में भी कोई सेट हो जावे जी, और बाहर प्रवासियों के लिए भी सेट हो जावे और बच्चों के लिए भी सेट हो जावे। बहुत बढ़िया। तो ये कितना अपनी जगह कितनी है और कितना अभी इसका काम हो ये चुका है? करीब 35,000 स्क्वायर फुट जगह है। 35 से हाँ, और 50 से 55,000 स्क्वायर फुट बांधकाम होगा। अच्छा। तो कितना अभी तक काम हो चुका है इसमें? अभी 25,000 स्क्वायर फुट का बांधकाम चल रहा है। 2 यूनिट है, 1 यूनिट का काम चल रहा है। 1 यूनिट ये पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा यूनिट चालू करेंगे। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज बंधुओं के साथ में मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप सब एक रहो जी, और व्यवस्थित आनंद लो। और जो बच्चे जो अभी चल रहा है समाज में जी, कि कोई कोई अपन किसी को बात करे तो वो क्या करेगा, मूर्ति पूज की बात करेगा, दूसरी कोई बात करेगा, कुछ कार्यक्रमों की बात करेगा। मैंने उनको बोला कि ये जो बच्चे पढ़ने के लिए जो तैयार होंगे और पढ़ेंगे और टैलेंट होंगे ना, जी, जब ये सब पुरानी पद्धति भूल जाएंगे जी, और उनको पुरानी पद्धति वो जैसे मूर्ति पूज नहीं करेगा और दूसरा नहीं का कुछ गलत कोई भी समाज का वो नहीं करेगा जी। और वो सक्षम होगा तो वो ऑटोमेटिक समाज सुधर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।